वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक पॉजिटिव खबर के साथ शुरुआत बनेंगे। सिरसा जिला का नया बना पुलिस जिला डबवाली में अब सार्थक परिणाम उससे पहले आने शुरू हुए हैं। नशे के खिलाफ अब ग्रामीण एकजुट हुए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल गाम रोड़ी के लोगों ने दी है। तस्करों को चेतावनी दी है और धंधा छोड़ने या फिर गांव छोड़ने की जो बात है वो शर्त रख दी गई है और पूरा गांव एकजुट होकर एक गुरुद्वारा साहब में मीटिंग करने के बाद कई महत्वपूर्ण जो बिंदुओं के ऊपर गहनता से विचार किया गया है। नए बने डबवाली पुलिस जिला व थाना मुख्यालय वाले बड़े गांव रोड़ी के गुरुद्वारा 10वीं पातशाही में सुबह से ही ग्रामीण पहुंचने शुरू हुए। बड़ी संख्या में हर मोहल्ले हर घर से ग्रामीण महिलाओं ने आकर नशे के खिलाफ इस मोर्चाबंदी में कड़े फैसले लेने की मांग उठाई। वहीं पर थाना प्रभारी सुरेश कुमार भी पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों की इस मुहिम की सराहना की। उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पर भी हम आपका पूरा साथ देंगे। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने, उजड़ते घरों का सिलसिला रोकने व अपने गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए ग्रामीण लाबंद हो गए हैं। ग्राम पंचायत रोड़ी में सरपंच दर्शन सिंह सहित तमाम पूरी पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों व पूर्व सदस्यों की मौजूदगी में महापंचायत की प्रक्रिया जारी की गई। नशा कारोबार हर हाल में रोकने का आह्वान किया गया। 1 साल तक हर महीने समीक्षा बैठक, सभी घरों से व्यक्ति शामिल होने के दावे सहित बड़े बड़े फैसले लिए गए, जिसमें ग्रामीणों ने एक ही स्वर में नशाखोरी के खात्मे के लिए संघर्ष का ऐलान कर दिया। पूर्व सरपंच मेजर सिंह, तरसेम सिंह, बलविंदर सिंह, बलदेव दास महंत, उग्र सिंह सहित तमाम पंचायत के समक्ष उन लोगों की लिस्ट जारी की गई जो गांव में नशा बेचने का काम करते हैं। यानी कि सीधे तौर पर गांव के लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये लोग गांव के दुश्मन, गांव की जवानी को खत्म करने के लिए ऐसा घिनौना कारोबार कर रहे हैं जिनकी हम लिस्ट जारी करते हैं। अब ये बच कर रहे हैं और लिस्ट में चिट्टा, स्मैक, गांजा, गोलियां, चूरा पोस्ट, अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ बेचने वालों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए। अब क्या क्या अहम फैसले लिए गए, क्या नियमित निगरानी करने की जो कमेटी बनाएगी वो क्या क्या, वो आपको बता देते हैं। निश्चित तौर पर सिरसा के इस गांव के लोगों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इस महापंचायत में फैसला ये लिया गया कि नशा बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ पंचायत कानूनी कार्रवाई में भूमिका निभाएगी, निगरानी करेगी ताकि कोई भी तस्कर सजा से वांझा ना रह सके। यदि कोई व्यक्ति या नशा व्यापारियों को पकड़वाता है तो इतना ही नहीं, उसको इनाम भी दिया जाएगा। बार बार कहने पर भी कोई नशा तस्कर नशा बेचना बंद नहीं करता तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। गांव की गली गली तक पहुंच चुके नशे को रोकने के लिए पंचायत ने सभी तमाम ग्रामीणों को एक कमेटी के रूप में गठित किया। यदि कोई आरोपी को जमानत करवाता है तो उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। पंचायत बहिष्कार करेगी। अगर कोई नशा तस्कर गाड़ी, मोटरसाइकिल आदि के साथ पकड़ा जाता है तो उसका साधन पंचायत अपने तौर पर जुर्माना लगाकर छोड़ेगी। मोटरसाइकिल का मूल्य से 50%, गाड़ी का 25% जुर्माने के तौर पर नशा तस्कर से वसूल किया जाएगा। इस प्रकार रोड़ी में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र को बंद करवाने का फैसला लिया। गांव में चल रहे मेडिकल संचालकों को भी कहा गया कि आप भी चिट्टा तस्करों को सिरिंज या फिर नशीली टैबलेट ना दें। दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। अगर किसी के घर से नशा पकड़ा जाता है मेडिकल का तो उस घर को भी बंद किया जाएगा। गांव के सरपंच, पंच, पूर्व ब्लॉक पंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद मेंबर व नंबरदार ने हस्ताक्षर करवाने के बाद इस फैसले को जारी किया गया है। नशा बेचने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला तो पुलिस भी सख्त कार्रवाई का अब आश्वासन दे रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक सार्थक पहल, एक अच्छी सोच समझ और गांव के लोगों की इस बात के प्रति पीड़ा और दर्द है। अब उन उजड़ते घरों को रोकना होगा। उन माँओं की कोख जो सूनी हो गई, शायद वो कभी हरी नहीं हो सकती, लेकिन आगे किसी माँ का घर उजड़े नहीं, उसकी कोख सूनी ना हो। इसलिए रहते वक्त में ऐसे बदमाशों को, ऐसे नशे के सौदागरों का खात्मा जरूरी है, जो अपने ही गांव में रहते हुए उसी गांव की
रोटी नमक खाकर अपने ही गांव के उन नौजवानों की बलि दे रहे हैं और वो भी सरेआम चिट्टा बिकता है। हम लोग गांव में बैठकर इस बात की सिर्फ कल्पना करते हैं कि हमारे गांव में नशा बढ़ गया है, लेकिन सबसे सवाल उठता है, आप भी अपने जहन में ये बात को रख कर सोचिएगा, आपने किया क्या होगा। निश्चित तौर पर रोड़ी के लोगों को धन्यवाद, सैल्यूट तो बनता है। काश ऐसे रोड़ी जैसे लोग हर गांव में पैदा हो जाएं, तो पुलिस प्रशासन और इन सरकारों से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही किसी मांग को अपने उजड़ते घर को इस तरीके से देखना होगा कि उसका बेटा उसकी आंखों के आगे चलता बने। दरअसल सिरसा जिला में बढ़ता नशे का कारोबार न सिर्फ खतरे की घंटी बल्कि आने वाले वक्त में ये भी संदेशा दे रहा है कि सिर्फ पछतावा रहेगा। कई ऐसे नौजवान जिंदगियां हमारी आंखों के आगे रुस्तक हो जाएगी जो कभी वापस नहीं लौटेगी। तो आइए एक मुहिम इस चिट्टे, इस नशे के खिलाफ हम छेड़ें ताकि गांव को आबाद रखा जा सके और हर गांव के लोगों को रूड़ी के लोगों की तरह इसी तरीके से आगे आकर बिना खौफ के लड़ाई लड़नी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, कालामाली, रोडी।